दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं शज़ैम के बारे में। नहीं, बिली बैटसन वाला शज़ैम नहीं, बल्कि उनका गुरुदेव शज़ैम द विज़र्ड के बारे में, जिनके बदौलत एक छोटे से बच्चे बिली बैटसन को मिली शज़ैम बनने की ताकत। अब शज़ैम के ओरिजिन के बारे में तो सभी सर्च करते हैं, लेकिन विज़र्ड शज़ैम के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअली विज़र्ड शज़ैम के, या फिर कह सकते हैं शज़ैम द विज़र्ड के जाने माने दो ओरिजिन्स हैं, एक न्यू 52 बनने के बाद और एक न्यू 52 बनने के पहले। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डीसी रिबूट के बाद, यानी न्यू 52 के बाद के विज़र्ड शज़ैम को लेके, जिसमें हम लोग को पता चला कि शज़ैम द विज़र्ड एक्चुअली खुद एक ऑस्ट्रेलियन माइथोलॉजी के गॉड ममरागन है, जो ऑस्ट्रेलियन माइथोलॉजी में बिजली के देवता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का गॉड ऑफ लाइटनिंग। लेकिन न्यू 52 बनने के पहले इतने सदियों से हम लोग जिस विज़र्ड शज़ैम को देख के बड़े हुए हैं, वो कैरेक्टर ए है, थोड़ा से टकले वाले, थोड़ा से लंबे दाढ़ी वाले, और इनका ओरिजिनल नाम था जेबेडिया ओकिनेन। आई होप नाम मैंने ठीक प्रोनाउंस किया हो। एंड आई थिंक इस विज़र्ड की ओरिजिन थोड़ी ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग थी, और शज़ैम कॉमिक्स में इसका रोल, अपीयरेंस और ताकत भी काफी ज्यादा थी। और इस विज़र्ड शज़ैम में जो बात थी वो मुझे नए विज़र्ड शज़ैम ममरागन में नहीं दिखती, क्योंकि इस विज़र्ड शज़ैम के कॉमिक में रोल इतना अच्छा था कि शज़ैम कॉमिक्स के दो मेन सुपरस्टार थे, एक शज़ैम और एक शज़ैम द विज़र्ड। लेकिन ये बस मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, सभी की अपनी अपनी पसंद नापसंद है। तो चलिए बात करते हैं न्यू 52 के शज़ैम द विज़र्ड के बारे में। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। The Wizard Shazam! एक कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब पहली बार इंसानों के हाथों मैजिक के औजार लगे और ह्यूमैनिटी को मैजिक की समझ आई और उनको इस्तेमाल करने का तरीके भी। और इस चीज को देखते हुए मैजिक इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले मैजिक के यूजर्स, यानी मैजिक के सबसे बड़े पुराने महारथियों ने पृथ्वी और ह्यूमैनिटी को मैजिक और उनके बुरे यूजर्स से बचाने के लिए एक साथ मिलकर काउंसिल ऑफ विज़र्ड्स फॉर्म की, जिसे काउंसिल ऑफ इटर्निटी, काउंसिल ऑफ इमोर्टल्स और सर्कल ऑफ इटर्निटी भी कहा जाता है। जिस काउंसिल के सातों मेंबर्स अलग अलग मैजिकल कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने फोर्ट्रेस रॉक ऑफ इटर्निटी से दुनिया के मैजिक और उनके यूजर्स के कामों को कंट्रोल करते थे और लोगों के पापों का विचार करके उन्हें सजा देते थे। और ये वो सातों पाप थे जिनको कहा जाता है द 7 डेडली सिंस, और उनका सबसे पहला काम था ह्यूमैनिटी को इससे बचाना। अब रॉक ऑफ इटर्निटी के बारे में बाद में बताएंगे इस वीडियो के आखिर में, लेकिन फिलहाल रॉक ऑफ इटर्निटी काउंसिल ऑफ विज़र्ड्स का किला है, जो दुनिया के मैजिक का सोर्स है और शैतानों का प्रिजन। और शज़ैम द विज़र्ड रॉक ऑफ इटर्निटी के सातों विज़र्ड्स में से एक काउंसिल ऑफ विज़र्ड थे, जो कांधा के मिडिल ईस्टर्न किंगडम के एक नेटिव थे। और एक दिन काउंसिल ऑफ विज़र्ड्स ने दुनिया के 3 पापियों को अपने सामने रॉक ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट करके लाए, जो तीनों उस वक्त के सबसे प्रबल पापी थे। और काउंसिल ऑफ विज़र्ड ने जिनको नाम दिया था ट्रिनिटी ऑफ सिंस, जिनमें से सबसे पहला पापी था जूडस, जिसने अपने सबसे करीबी दोस्त जीसस क्राइस्ट से गद्दारी की थी, और वो भी सिर्फ 30 चांदी के टुकड़े के लिए। और काउंसिल ने उसे उसकी लालच की सजा दी कि वो सदियों तक एज ए स्ट्रेंजर इस दुनिया में भटकता रहेगा और दुनिया में की गई हर लालच भरी कामों का विटनेस बनेगा और महसूस करेगा कि लालच क्या बला है। और ऐसे वो बना द फैंटम स्ट्रेंजर। लेकिन उसे पता था कि उसका सबसे बड़ा क्राइम लालच नहीं था, बल्कि गद्दारी थी। और नेक्स्ट था एक ऐसा आदमी जिसका नाम और क्राइम अभी तक रिवील नहीं हुई है, लेकिन जब जूडस को सजा दी गई तब उसने अपने घमंड और अहंकार से कहा कि अच्छा हुआ कि तुम लोग मुझे मार दो, क्योंकि अगर काउंसिल ने उसे नहीं मारा तो दोबारा और भी ज्यादा ताकतों के साथ लौटेगा। और उस दिन से वो सारे विज़र्ड्स, वो सारे लोग उसके नाम से कांप उठेंगे। और इसलिए काउंसिल ऑफ विज़र्ड्स ने उसकी पहचान ही मिटा दी, उसका नाम किया, उसकी याददाश्त, उसका चेहरा ही मिटा दिया। एंड देन ही कम्प्लीटली लॉस्ट हिज माइंड, और खुद एक बिना पहचान का एक अनसुलझा पहेली बन गया। और ऐसे ही वो बना द क्वेश्चन। और नेक्स्ट थी पेंडोरा,
जो मैकेडोनिया में रहने वाली एक औरत थी और उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार था और वो अपने बेटे को बचाने की तरीके ढूंढने लगी। और इस जर्नी में उसे एक अजीब सा खोपड़ी दिखी जो एक्चुअली पेंडोरा बॉक्स था, और अनजाने में ही गलती से उसने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और गलती से 7 डेडली सिंस को आजाद कर दिया, जिसके वजह से उसे सारे इटर्निटीज की कर्स लगी और वो बनी पेंडोरा। और इसके बाद एक दिन रॉक ऑफ इटर्निटी में एडम और उसके भांजे को बुलाया गया और विजर्ड्स ने उसे अपनी पावर दी, लेकिन दिन के दिन उसका लालच बढ़ता गया और लालच ने एडम को इतना ज्यादा बहका दिया कि उसने काउंसिल ऑफ विजर्ड्स के सारे मेंबर्स को मार दिया। सिर्फ बच गया तो विजर्ड शज़ैम, जिसने एडम को सील करके कैद कर दिया और तब से उसका नाम हुआ ब्लैक एडम। लेकिन हजारों सालों बाद डॉक्टर सिवाना ने ब्लैक एडम को आजाद कर दिया, लेकिन समय के साथ कमजोर हो चुके ओल्ड एंड डाइंग विजर्ड शज़ैम के लिए इतने बड़े थ्रेट को रोकना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उसने दुनिया भर में अपने पावर के वारिस को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें से कोई भी इंसान एक साफ नियत का प्योर हार्टेड नहीं था। और आखिर में उनको मिला बिली बैट्स, लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं था, उसका हार्ट भी पूरी तरीके से प्योर नहीं था। लेकिन इस बात से इरिटेट होकर बिली ने विजर्ड से कहा कि तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। तुम एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करता। एक परफेक्टली प्योर हार्टेड साफ नियत का एक परफेक्ट अच्छा इंसान तुम्हें इस दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। सभी के नियत में कोई ना कोई खोट है, वो तुम्हें निराश करेंगे, तुम्हें ठेस पहुंचाएंगे। यही लोगों की नेचर है। और बिली की इन बातों से प्रभावित होकर विजर्ड शज़ैम ने बिली के जिंदगी को क्लोज से देखा और पता लगाया कि उसके अंदर अच्छाई की कितनी पोटेंशियल है। और शज़ैम कहला के विजर्ड ने उसको अपनी सारी पावर्स दे दी और बनाया शज़ैम अपने ताकतों का वारिस, अपना नया यंग वर्जन। और इसके बाद ही तुरंत विजर्ड शज़ैम की मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद आखिरी बार के लिए विजर्ड टेलीपोर्ट होकर पेंडोरा के पास गया और उसके पास जाके विजर्ड उससे माफी मांगता है कि उन्होंने पेंडोरा को जो सजा दी थी, पेंडोरा उसकी हकदार नहीं थी, उनसे गलती हो गई। बाकी 2 सजा के हकदार थे, लेकिन पेंडोरा नहीं। और उस तरफ बिली बैट्सन टेलीपोर्ट होकर दोबारा अपनी जगह पे पहुंच गया। और इसके बाद डार्क साइड वॉर में जब विजर्ड शज़ैम के स्पिरिट ने न्यू गॉड्स को अरेंज करके दोबारा बिली बैट्सन को एम्पावर किया, तब विजर्ड ने बिली से बात रिवील की कि वो खुद उनमें से एक गॉड ममर ड्रैगन है। और इसके बाद डार्क नाइट मेटल के इवेंट में यानी बार्बाटोस के इवेंट में जो डीसी रिबर्थ के बात हुई थी, वहाँ पे हम लोगों को दिखा कि विजर्ड शज़ैम इमॉर्टल्स के एक वाइटल मेंबर थे। और बैटमैन ने बार्बाटोस के अगेंस्ट जो चाकू इस्तेमाल किया था वो चाकू विजर्ड शज़ैम का था। लेकिन न्यू 52 के पहले विजर्ड शज़ैम था ज़ेबेडिया, जो एक आम बच्चा था और उसे 6 गॉड्स की पावर मिली थी और वही था ओरिजिनल शज़ैम। और उसने शैतानों को कैद करने के लिए 2 बड़े बड़े रॉक्स यानी पत्थरों को लेके एक प्रिजन बनाया, जिनमें से एक रॉक था हेवन का और दूसरा पत्थर लिया गया था हेल से। और इसका नाम दिया गया रॉक ऑफ इटर्निटी, जो शज़ैम द विजर्ड का किला था, दुनिया के सारे तमाम मैजिक का सोर्स और शैतानों का प्रिजन, जो एक अलग ही रियलम में एग्जिस्ट करता है। और इस विजर्ड की पावर की बात करें तो इसकी पावर इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये ओमनी प्रेजेंस भी है, मतलब वो एक ही वक्त पे कई जगह पे मौजूद रह सकते हैं। इनकी पावर बियॉन्ड ओमेगा लेवल है। और नए विजर्ड शज़ैम ममरड्रैगन की बात करें तो इनके पास मैजिक बेस्ड सारी पावर्स है, टेलीकाइनेसिस की ताकत है, ऑस्ट्रेलियन गॉड ममरड्रैगन के तरह ही लाइटनिंग की ताकत है और भी बहुत सारे। हो सकता है कि ये विजर्ड शज़ैम भी पुराने वर्जन के विजर्ड शज़ैम की तरह ही ताकतवर हो या फिर उससे भी ज्यादा, लेकिन क्योंकि इसकी अपीयरेंस ज्यादा नहीं है इसलिए शायद डीसी को इसकी ताकत दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। और पुराने विजर्ड शज़ैम के ऊपर भी वीडियो आएगी, लेकिन पहले इस वीडियो के ऊपर कितना रिस्पॉन्स आता है वो देखने के बाद, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे या फिर नहीं। और पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब है ब्लैक हार्ट, और सही जवाब देने वाले पहले 5 व्यूअर्स है। और आज के लिए एक और सवाल, कॉमिक्स में डॉक्टर सिवाना को पावर कैसे मिला था? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग हमारी कंटेंट अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हिट।